सो हेलो एवरीवन। कल के लेक्चर में हम लोगों ने लिथोस्फेयर का डिस्कशन किया था। आज हम हाइड्रोस्फेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो हम जानेंगे हाइड्रोस्फेयर होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोस्फेयर की डेफिनेशन देखते हैं। इट रिफर्स टू स्फीयर ऑफ द वाटर ऑन अर्थ। अर्थ में, अर्थ के स्फीयर में हमारा जो वाटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है जिसमें हमारा हाइड्रो, इसे हाइड्रो बोल सकते हो। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, स्फेरा का मतलब होता है स्फेयर। ओके, एंड इट रिफर्स टू वाटर ऑन और सराउंडिंग द सरफेस ऑफ द ग्लोब। ग्लोब में वाटर और उसके सराउंड जो इतना भी वाटर होता है उसके सरफेस में, वो हमारा हाइड्रोस्फीयर को रेफर करता है। ओके, तो हमारा ये जो वाटर हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है लाइक इन एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। सो अब आते हैं हम वाटर साइकिल पर। वाटर साइकिल को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, देयर इज़ ऑलवेज द सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ। जैसा कि हम लोग जानते हैं अर्थ में हमारा वाटर प्रेजेंट होता है सेम अमाउंट में। ओके, देन वाटर अपीयर्स इन डिफरेंट स्टेट्स। वाटर हमारा जो होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में पाया जाता है, लाइक इन लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट एंड इन सॉलिड फॉर्म। वाटर कॉन्टिन्यूली मूव बिटवीन एटमॉस्फेयर, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। वाटर का जो मूवमेंट होता है कॉन्टिन्यू रहता है एटमॉस्फेयर में, ओशंस में और कॉन्टिनेंट्स में। ओके, सो इसमें कुछ इमेज में बताया गया है कुछ स्टेट्स, जैसे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, जो गैस होता है लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसका अपोजिट होता है लाइक लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसेस, तो इसे हम लोग बोलेंगे इवेपोरेशन। अब आते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड जो होता है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वही अगर सॉलिड जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे मेल्टिंग। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का आप लोग एग्जांपल जानते हो कि कैम्फर होता है ना, तो कैम्फर में क्या होता है, सॉलिड जो होता है डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो दीज आर सम स्टेट्स ऑफ वाटर। अब आते हैं वाटर साइकिल। जब कॉन्टिन्यूअल वाटर का जो मूवमेंट होता है उसे हम वाटर साइकिल बोलते हैं। वाटर साइकिल को और क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ओके, तो कुछ इसमें स्टेप्स होते हैं वाटर साइकिल में, लाइक इवेपोरेशन अभी डिस्कस किया है ऊपर, कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन हो गया और ट्रांसपोर्टेशन। सो इन टर्म्स को पहले हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, उसके बाद फिर इन्हें देखेंगे। तो इस डायग्राम में आपको दिख क्या रहा है, ये ओशन है, ये ओशनिक वाटर है। देखिए यहाँ पे ये माउंटेन्स हैं, ये ग्रीन एरिया है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे कुछ ऐसे डेक्स वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पे वाटर स्टोर होता है। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या बताया, वाटर जो है हमारा सन के हीट से, ओशनिक वाटर जो हो गया, ये सन की रेज यहाँ पड़ेंगी तो ये वार्म अप हो जाएगा। अब जैसे ये वार्म अप हुआ ओशनिक वाटर, तो ये ऊपर की वो इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही इवेपोरेशन हुआ ऊपर गया, तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, वाटर वेपर जो कूल हो जाएगा और कंडेंस करके क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन देखिए कर लिया इन्होंने। हाँ, अब आते हैं फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, वाटर कंडेंस हो गया, ड्रॉप्स के फॉर्म में हैवी रेन या स्नो के फॉर्म में ये लैंड एरिया में फॉल आउट कर जाएगा। ठीक है, फॉल आउट कर गया ना, ये माउंटेन्स में आ गया, लैंड में आ गया। इसमें कुछ जो वाटर होता है ये हमारा वेल्स में इकट्ठा हो जाता है, कलेक्टेड हो जाता है, और जो रेस्ट वाटर जो होता है ओशंस, जितने भी एरियाज़ हैं लाइक ओशंस हो गए, पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गए, लेक्स, यहाँ पे सब जाके कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो सेकंड डायग्राम है वाटर साइकिल का, ये भी सेम वही है बट इसमें स्टेप्स को इंक्लूड किया गया है। ये देखो यहाँ पे वाटर का इवेपोरेशन हुआ, सन की लाइट्स या हीट पड़ी तो इवेपोरेट हुआ, वाटर कंडेंस हो गया। ये देखिए यहाँ पे वाटर कंडेंस हो गया, देन प्रेसिपिटेशन हो गया, देन फॉल आउट हो गया, वाटर ग्राउंड में आके इकट्ठा हो गया, देन प्लांट्स के थ्रू वाटर का ट्रांसपायरेशन हुआ, कंडेंस हुआ, सेम वही प्रोसेस हुई, प्रेसिपिटेशन, फिर ये रेन के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में आ जाएगा, कुछ वाटर ग्राउंड लेवल में आ जाए और जो कुछ वाटर जो होगा ओशंस, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स में ये आ जाएगा। ये मेरे नोट्स का डायग्राम है, सेम वही डायग्राम है, आपको जो इसमें सही लगे आप उसे फॉलो कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं हमारे अर्थ में कितना वाटर प्रेजेंट होता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट सर्कल आप देखो, ये ऑल वाटर, अर्थ में हमारा टोटल वाटर कितना होता है, 97। सबसे ज़्यादा जो होता है हमारा सलाइन वाटर होता है, दैट इज़ कितना परसेंट होता है, 97%। देन हमारा आता है फ्रेश वाटर जो कि हमारा कितना है, 3%। ठीक है, अब फ्रेश वाटर की बात करें, 3% इसमें दिया है, बट इसमें देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 3% है यहाँ पे, 30.1% कैसे हुआ। 3% का अगर करोगे तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज को लर्न करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, इस कारण इसे 100 मान के इसे 30.1 ऐसे करके यहाँ पे लिखा गया है। तो फ्रेश वाटर कितना है हमारा,
3% है, ठीक है। तो 3% में हमारा ग्राउंड वाटर कितना है, 30.1% है। ग्राउंड वाटर 30.1% है। 68.7% आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में है वाटर। ये सबसे ज़्यादा 68.7% है आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में। और सरफेस वाटर कितना है, 0.30%। और अदर वाटर कितना है, 0.09, ठीक है। तो ऑल वाटर में सलाइन 97% हो गया, 3% फ्रेश वाटर हो गया। अब फ्रेश वाटर में ही इनका परसेंटेज बताया, ठीक है। अब आते हैं सरफेस वाटर, समझ आ रहा है ना। फ्रेश वाटर का ये हो गया, अब आते हैं सरफेस वाटर। सरफेस का देखते हैं। सरफेस वाटर में हमारे लेक्स में सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है वाटर, कितना होता है, 87%। आप देख रहे हो, इसमें थोड़ा जूम कर दूँ, 87% है। और स्वैम्स में कितना है, 11% है। और रिवर्स में कितना है, 2%, ठीक है। तो ये हमारा वाटर है अर्थ में कितनी कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट होता है। ये फ्लो चार्ट मैंने ईजिली लर्निंग के लिए यहाँ पे ये लगाया है, आप इसे देख सकते हो। देखो वही चीज़ है, बस इसे फ्लो चार्ट में बताया है। टोटल वाटर की वाटर नहीं, सॉरी, वाटर, टोटल वाटर इज़ 100%, जिसमें कि 97% सलाइन है, 3% फ्रेश वाटर है। अब फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर के देखिए मैंने ट्रिक लिखी, IGOS। IGOS मतलब आइस कैप्स हो गया एंड ग्लेशियर्स, G से हमारा ग्राउंड वाटर हो गया, O से अदर हो गया, S से सरफेस वाटर हो गया। उनके परसेंटेज सबसे ज़्यादा आइस कैप्स हो गया 68.7। ये तो लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं, बस सारी नेम्स की मैंने ट्रिक यहाँ पे ये देखो लिखी है पेंसिल से। तो ग्राउंड वाटर में कितना है, 30.1%। अदर में कितना है, 0.9%। सरफेस वाटर कितना है, 0.30%, ठीक है। अब आते हैं सरफेस वाटर में कितना कितना वाटर है। इसका ट्रिक हमने क्या लगाया है, LSR। ये S है स्टूडेंट्स, ये S है, ओके। LSR, L से हमारा लेक में सबसे ज़्यादा है ना, 87%। देन हमारा स्वैम्स में कितना है, 11% और रिवर्स में 2%। सो ये हमारा वाटर का परसेंटेज हो गया, इसे आप लर्न कर लेना, ठीक है। ट्रिक सिर्फ नेम्स की हैं, बाकी परसेंटेज आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं, वाटर कैन बी फाउंड इन। वाटर हमारा कहाँ कहाँ पाया जाता है, ओशंस में पाया जाता है, जानते हो आप, बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज मास में पाया जाता है। ओशंस का वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है, ठीक है, हमारे कॉन्टिनेंट से सेपरेट करता है। ओशंस और सीज़ में क्या बोलते हैं पता है, ओशंस को हम सागर बोलते हैं और सीज़ को क्या बोलते हैं, समुद्र, ठीक है। सी हो गया, रिवर्स हो गए, ट्रिब्यूटरीज हो गए, ग्राउंड वाटर, एक्वीफर्स एंड वेल्स। सी ओशन का मैंने बता दिया, अब सीज़ का देखते हैं। ओशनिक वाटर दैट आर क्लोज टू कॉन्टिनेंट्स एंड नॉट एज डीप एज ओशियंस। ओशन की तरह सीज़ का वाटर जो होता है वो डीप नहीं होता है, बट क्लोज टू कॉन्टिनेंट्स होता है, ठीक है। अब आते हैं रिवर्स। रिवर्स में वाटर जो होता है कंटिन्यूसली फ्लो करता है, ठीक है। और कहाँ जाता है, लाइक सीज़ में, लेक्स में और अदर रिवर्स जितनी भी होती है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें, ट्रिब्यूटरीज हमारी जो होती हैं, जैसे एक मेन रिवर है, उनके साइड साइड में और भी जो रिवर्स आती हैं वो हमारी क्या होती है, ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो हमारी अलग अलग रिवर्स का यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होता है। ग्राउंड वाटर जो होता है, रेन वाटर दैट इनफिल्ट्रेट्स रॉक्स एंड सॉइल इनटू द अर्थ सरफेस। एक्वीफर्स क्या होता है, एक्वीफर्स हमारे भी स्टोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर होते हैं दैट एक्यूमुलेट अंडरग्राउंड ऑन द टॉप ऑफ इम्परमिएबल लेयर्स ऑफ रॉक। वेल्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं टाइप के, जो कि मैन बनाते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं, ये अर्थ के सरफेस में बनाए जाते हैं, वहीं पे हमारा वाटर को कलेक्ट किया जाता है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइड्रोस्फीयर। थैंक यू।